पहले वो ना ठीक है। उसके बाद हम कोई भी वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट का लिंक बता, स्पेल बताओ। SPEC जो जो वो सेंड कर दो, वो सेंड कर दो रिकॉर्डिंग। कोई और बताओ। कोई और पाकिस्तान में चले वो बताओ। कोई भी टूल यूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली सेम काम है। जी बिल्कुल, क्या बना सकते हैं। बेसिकली ये टूल्स यूज होते हैं अपनी वेबसाइट का ऑडिट करने के लिए, कीवर्ड रिसर्च करने के लिए, किस किस कीवर्ड पे हम जो है वो वेबसाइट रैंक कर सकते हैं, उस कीवर्ड का जो है कंपटीटर कौन कौन है, उस कीवर्ड पे कितने और लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे वो कीवर्ड कितना यूज हो रहा है, कितनी दफा ये सर्च हुआ है, उसका वॉल्यूम क्या है, ये सारी चीजें वो वहाँ पे बताते हैं। हाँ बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा, ये वेबसाइट हमने ओपन की, यहाँ पे आए ऊपर, यहाँ पे एक्सटेंशंस में जाके ऊपर सुजेस्ट आ रहा है, इस पे हम क्लिक करते हैं। ये बेसिकली वेबसाइट ओपन की है, वेबसाइट पे वो ये प्रोडक्ट सेल करते हैं इसलिए। ठीक है, हमने यहाँ पे साइड पे आए, ऊपर सुजेस्ट एक्सटेंशन पे क्लिक किया, यहाँ पे उसने जो है ना इसकी सारी डिटेल निकाल के दे दी है। देखिए इसमें सबसे पहले उसने डोमेन बताई है, डोमेन नेम है, उसके बाद ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कितने लगे होंगे इसमें, 596575 इतने जो है ना ऑर्गेनिक कीवर्ड्स इसमें लगे होंगे इस वेबसाइट। ठीक है, कीवर्ड जिनके थ्रू सर्च करके सर्च जी बिल्कुल, इतने कीवर्ड्स इस वेबसाइट में यूज होते हैं जो गूगल पे रैंक है। ठीक है, इसका एक कीवर्ड मतलब उसके अलग प्रोडक्ट्स हैं उसको, हाँ एक प्रोडक्ट ढूंढने के लिए 5 से 10 ऑब्वियसली उसने हर प्रोडक्ट पे डिफरेंट कीवर्ड्स लगाए होंगे, उसके बाद कितने स्टोर हैं, हर स्टोर के अलग लगे होंगे, उसके बाद हर पेज के अलग लगे होंगे, ये सारे इतने कीवर्ड्स लगे हुए हैं जो गूगल पे रैंकिंग में आए इसके। हाँ ये सारा जी, उसके बाद मंथली उसकी ट्रैफिक कितनी है जो गूगल से सर्च करके आ रही है, बाकी प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो फेसबुक इंस्टा वगैरह वहां से जो आ रही है वो बात की बात है, सिर्फ जो गूगल से सर्च करके आ रही है वो मंथली ट्रैफिक की डिटेल दे रहा है। हमें सारी डिटेल चाहिए कि ये देखें, अब हमने दराज के मुकाबले में ई कॉमर्स स्टोर की ही एसईओ करनी है, तो हम पहले देखेंगे ई कॉमर्स स्टोर पाकिस्तान में कितने चल रहे हैं, सर्च करेंगे वो सारे दे देगा, ये चीजें आपके कंपटीटर ये हैं, तो ये चीज है। हम बेसिकली ये टूल्स इसलिए यूज होते हैं, अब अपने अपनी वेबसाइट की भी ट्रैफिक उसकी एसईओ कर रहे हैं तो उसका भी तो ऑडिट करेंगे ना, मैंने वेबसाइट पे इतने कीवर्ड्स जो है वो अपने क्लाइंट को जो रिपोर्ट देनी है कि मैंने क्या वर्किंग की है, तो उसे रिपोर्ट निकाल के देंगे, इतने कीवर्ड्स यूज हुए हैं इसमें, गूगल भी सारी रिपोर्ट दे रहा है, इतनी इतनी मंथली आपकी ट्रैफिक आ रही है। उसके बाद डोमेन अथॉरिटी क्या है, डोमेन अथॉरिटी मैंने इतनी 56 कर दी है, डोमेन अथॉरिटी 1 से लेके 100 तक होती है, तो जी ये मंथली मंथली ट्रैफिक उसने साथ दिया हुआ है और मंथली ट्रैफिक। ठीक है, उसके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक
बेसिकली ऑर्गेनिक जो है डायरेक्टली जो आपकी सर्च गूगल सर्च करके ट्रैफिक आ रही है वो आपकी ऑर्गेनिक है, और उसके बाद जो और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आ रही है, फेसबुक, ट्विटर, ये मैंने हाँ किसी भी जगह से आ रही है वो इनऑर्गेनिक। जी जी, डोमेन अथॉरिटी लिखा हुआ है 56 है। डोमेन अथॉरिटी क्या होती है? जब आप कोई भी वेबसाइट नहीं बनाते हैं उसकी डोमेन अथॉरिटी 0 होती है। डोमेन अथॉरिटी आपकी मिनिमम जो है वो 50 प्लस जब जाती है तब आपका मतलब शो करवाता है कि अच्छी वेबसाइट चल रही है, अच्छी ट्रैफिक है आपकी। जी बिल्कुल, डोमेन कितना जो है ना गूगल पे कितनी ज्यादा रैंक हुई है, कितनी ज्यादा इसकी अथॉरिटी बेसिकली जो है ना इतनी है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा आप इंक्रीज कर लें वो ही जो है ये भी इसी तरह से इंक्रीज होती है, एसईओ के थ्रू ही होती है, डिफरेंट टूल्स होते हैं हाई लेवल की वेबसाइट है जिसकी 56 जी। तो जो नॉर्मल होंगी उनकी एक बेसिकली डोमेन अथॉरिटी डीए जो है वो आप एक माह में भी 56 कर सकते हैं। वो सिर्फ ट्रैफिक या कीवर्ड्स या इन चीज़ों पे रैंक नहीं करती, ये डिफरेंट टूल्स होते हैं उनके थ्रू भी आप जो है ये डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज कर सकते हैं। बट ये जो डोमेन अथॉरिटी यहाँ पे शो कर रहा है अभी, ये आपकी ओरिजिनल डोमेन अथॉरिटी कर रहा है। वो आप जो सॉफ्टवेयर के टूल्स के थ्रू यूज करते हैं वो इंक्रीज करते हैं, वो आपकी रहती है। आपने आज इंक्रीज एक माह में 56 कर दी है, जो एक माह 56 पे रहती है उसके बाद फिर ड्रॉप हो जाती है, वो ये चीज होता है। लेकिन ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिकली जो ऑटोमेटिकली आपकी इंक्रीज हो रही है, जो ट्रैफिक आ रही है उसके थ्रू आ रही है, ये वो है। हाँ, ये इंक्रीज जितनी ट्रैफिक है इसकी ये डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज ही होगी इसकी। नहीं, बेसिकली इसमें रिव्यू का इसमें कोई जो वो नहीं होता है, ठीक है। जी जी, बैकलिंक्स की भी हमने बात की थी कल। बैकलिंक्स क्या होते हैं? जब वेबसाइट्स जो है आप बैकलिंक्स का मतलब ये है कि ये 16,76,700 अच्छा ठीक है, 1,67,00,000 इतनी जगह पे इसके बैकलिंक्स बने हुए हैं। वो डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके गूगल पे, फेसबुक पे, उसके अलावा इससे रिलेटेड जितने भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके अलावा कोई ब्लॉग है कोई ज्यादा चल रहा है उस पर जाके इसने अपने लिंक दिए हुए हैं। जैसे हाँ, हमने बताया था कि बात की थी उसकी इंटरनल लिंकिंग की, उसी तरह से एक्सटर्नल लिंक्स भी होते हैं। ब्लॉग्स जो बहुत ज्यादा चल रहे हैं वो आपकी जो है गेस्ट पोस्टिंग की ऑप्शन देते हैं। इसमें हम आगे जाके गेस्ट पोस्टिंग भी पढ़ेंगे। गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है? अब जैसे कि ये दराज वेबसाइट नहीं है, ये मेरी कोई ब्लॉग वेबसाइट है, इस पे मैं ब्लॉग लिखता हूँ और मंथली ट्रैफिक उसकी 6 से 7 लाख 10 लाख इतनी ट्रैफिक मंथली वो दे रहा है, ये मेरी वेबसाइट पे आ रही है। तो मैं अपनी वेबसाइट को जो अब ये बंदा दराज की एक बंदा एसईओ कर रहा है, वो सर्च करेगा ब्लॉग से रिलेटेड वेबसाइट्स जिन पे इतनी ज्यादा हाई ट्रैफिक है, वो उस वेबसाइट के ओनर से उसके मेल के थ्रू जैसे भी कॉन्टैक्ट उसने दिया होगा उससे कॉन्टैक्ट करेगा कि मेरी वेबसाइट का लिंक जो है वो अपनी वेबसाइट पे लगा दें। पूरा ब्लॉग एक लिख के देगा अपनी वेबसाइट से रिलेटेड, तो ताकि जो उसकी वेबसाइट पे आता है उससे रिलेटेड में ये ब्लॉग शो, या उसके ही किसी अपनी ब्लॉग पोस्ट में इस वेबसाइट का लिंक दिया हो, वहां पे वो क्लिक करे और यहाँ पे आ जाए। उसकी 6 लाख मंथली ट्रैफिक होगी तो 6 लाख में से 1000 ट्रैफिक तो आपके पास आएगी। तो ये चीज होती है बैकलिंक्स। हाँ जी बिल्कुल, ये ऐड चल रहा है। किसी भी की वेबसाइट पे जाके अपनी वेबसाइट का लिंक देना, ये बैकलिंक्स है। हाँ, ऐड पे भी बेसिकली आपका वेबसाइट का बैकएंड पे लिंक ही लगा होगा ना जिससे आपके पास शिफ्ट होगा। तो ये बैकलिंक्स हैं आपके, इतने इसने बैकलिंक्स बनाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये उसने पूरा उसका ग्राफ शो कर दिया। उसके बाद एसईओ कीवर्ड रैंकिंग क्या है इसकी, ये उसने सारे जो है ग्राफ
ऑब्वियसली दराज जो वेबसाइट है पूरी वर्ल्ड वाइड वर्क कर रही है। उसके बाद इस पे मल्टीपल जो है हजारों जो है स्टोर्स हैं इस पे, और उसके बाद डेली जिसकी इतनी ट्रैफिक है वो उस पे इतनी चीजें हैं तो वो इतने कीवर्ड जितनी ज्यादा अब मुझे मतलब एयरफोन्स चाहिए, मैं वो सर्च करूंगा, किसी को एयरबड्स चाहिए वो सर्च करेगा, एक चीज पे हजारों चीजें, मतलब हर चीज मिल जाती है। हाँ बिल्कुल। आप एयरबड्स यूज कर सर्च करते हैं, एयरबड्स के रिलेटेड कम से कम 1000 से ज्यादा चीजें आपके सामने वो शो करवाएंगे। अब मैं सब कंपनी लिख के करता हूँ मुझे इसमें चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसी तरह उस कंपनी वेबसाइट में आके अपनी चीज पोस्ट कर सकते हैं। किस वेबसाइट पे? लाइक जैसे ये वेबसाइट है, इसमें आगे कोई अपनी दराज वेबसाइट, ऑब्वियसली हर वेबसाइट की अपनी पॉलिसी होती है, वो वेबसाइट की पॉलिसी पे मैटर करता है। अब इस वेबसाइट पे जाते हैं, इसकी पॉलिसी देखते हैं क्या पॉलिसी है। पहले इस पे अपना जाके वो अपने स्टोर बनाना पड़ता है, अकाउंट बनाना पड़ता है, वो अप्रूव करते हैं, आप उनको बताते हैं मेरी ये प्रोडक्ट्स हैं, ये मैंने सेल करनी है, उसके बाद वो अप्रूव कर देते हैं, तो आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट अपलोड करते हैं और उसकी सेल स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कोई भी लाइक गेम है उसका अपने अपना अकाउंट बना के रिटर्न करना। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, हर चीज की अपनी पॉलिसी। इसमें एक सेलर अकाउंट बेसिकली ये मल्टी वेंडर वेबसाइट है कि उनकी बेसिकली दराज की अपनी इसमें प्रोडक्ट्स नहीं है, वो दूसरे स्टोर्स आते हैं, उसने एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, वो अब कोई भी आता है यहाँ पे अपना स्टोर बनाता है, अपनी प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर देता है। उसके बाद इसने अपने उसके पेजेस की डिटेल दी है, टॉप पेजेस बाय कंट्री वाइज दी है उसने, इस कंट्री में इतने इतने पेजेस जो हैं इसके, ये पेजेस जो हैं वो रैंकिंग में हैं। ये देखें, ये उस पेज का लिंक दे दिया, ये पेज जो है इतने इसके विजिट्स हैं, इतने टोटल विजिट्स हैं, इतने उसके बैकलिंक इस स्पेसिफिक पेज के बने हुए हैं, और वो फेसबुक से क्या उसे आ रहा है, पिंटरेस्ट से क्या आ रहा है, सारी चीजें जो है सारी की सारी डिटेल जो है उसने यहाँ पे शो करवा दी है। ठीक है, इसके बाद ये इसी तरह से टॉप कीवर्ड्स जो है वो कंट्री वाइज उसने डिटेल्स दे दी हैं। दराज जो है कीवर्ड है, वो उसका वॉल्यूम क्या है, उसकी पोजीशन क्या है गूगल पे, उसके विजिट्स कितने, एस्टिमेटेड विजिट, बेसिकली ये एस्टिमेटेड विजिट्स होते हैं, इस पर 100% वो नहीं होते कि अब उसने 99 विजिट्स बताए हैं तो वो 99 नहीं होंगे, अप्रोक्सीमेटली होता है वो विजिट्स, उससे ये जो विजिट बता रहा होता है ये कम बता रहा होता है, एक्चुअल विजिट्स उससे ज्यादा ही होते हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ विजिट्स ड्रॉप भी हो जाते हैं, कुछ इस तरह से सारा करके वो एस्टिमेटेड जो है वो एक बताता है वैल्यू ये है। ठीक है, उसने फिर आगे एसईओ कीवर्ड्स बता दिए हैं, ये कीवर्ड है, इतनी जगह पे ये उसका वॉल्यूम है, इतनी दफा वॉल्यूम बेसिकली इतना ये सर्च हुआ है, इसकी पोजीशन ये है, उसके बाद उसका जो है विजिट, उसको कितने लोगों ने उस कीवर्ड से कितने लोग इस पे आ रहे हैं। ठीक है, नहीं है लेकिन अभी मैं यूज नहीं कर रहा। थर्ड फ्री फायर टॉप अप, वही चीज उसने अब ये कीवर्ड लगाया हुआ है, उससे उसकी इतनी ट्रैफिक आ रही है, ये देखें, हमने गए उस पर सी डिटेल्स हम कहते हैं, इसकी मोर डिटेल्स हमने देखनी है, इस पर क्लिक किया, नेक्स्ट में उसका जो है पूरा इस कीवर्ड की डिटेल आ गई, इस पे जो है इतने सर्च वॉल्यूम इसका हाई है, वन इतनी इस पे जो है ना इस कीवर्ड के थ्रू सर्च हुई है। ठीक है, उस ये कीवर्ड है फ्री फायर टॉप अप। ठीक है, ये कीवर्ड है, इस कीवर्ड पे इतनी सही, इस कीवर्ड के थ्रू जो है ना इतनी ट्रैफिक इस पे आ रही है, इतनी दफा ये कीवर्ड सर्च हुआ है। ठीक है, इसका वॉल्यूम ये है। उसके बाद सर्च एसईओ डिफिकल्टी जो है बेसिकली 49, इसकी थोड़ी सी ज्यादा है। एसईओ डिफिकल्टी आपकी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30-35 तक, जो है वो इससे नीचे नीचे हो ज्यादा पे, बट अब इसकी जो ओवरऑल ट्रैफिक इतनी ज्यादा है, ये कोई भी कीवर्ड यूज करके उसको रैंकिंग में जल्दी लेके आ सकता है।
ठीक। 42.83 कब तक? जी, इसका जो है इसे कॉस्ट, इसका जो ऐड चलाएंगे तो इसका जो एडवर्टाइजर है उसे 42.83 का जो है वो पर क्लिक पाएगा। ठीक है, यहाँ तक उसने सारी इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक है, पेड डिफिकल्टी, ठीक है, इसमें ये गूगल एड्स की बात कर रहे थे सर, पर क्लिक फॉर एग्जांपल $2 मुझे $2 की लगते हैं ना, $4 वो डिपेंड करता है आपने कैंपेन कैसे डिजाइन की हुई है। वो आपको $10 का भी एक क्लिक पड़ सकता है, वो आपको $1 का भी एक क्लिक पड़ सकता है। वो बेसिकली जितनी जैसी आप सेटिंग करेंगे ऐड डिजाइन करने वाले की स्किल्स पे डिपेंड करता है वो कितना सस्ता ऐड वो रन करता है। मतलब ऐड तो हर बंदा ही चला लेता है, वो सारी ऑप्शंस दे रहा होता है, स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट की जाना है, उसकी इंफॉर्मेशन दे देनी है। बट कीवर्ड्स आपने किस तरह के लगाए हैं, सर्च आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग थी उस पर, ये सीखना पड़ता है। हाँ ऑब्वियसली यही चीजें हैं जो आपके इन चीजों पे आपकी ग्रिप होगी तभी जाके आपकी जो है वो ऐड भी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। जी बिल्कुल इसी तरह, बट उसमें फॉर्म फिल में किस तरह का आप डाटा डाल रहे हैं, क्या क्या चीजें ऐड कर रहे हैं, ये सारी चीजें सीखेंगे। अच्छी जितनी उस पर कमांड होगी उतना ही ऐड आपका जो है वो अच्छा होगा, रन होगा, उसकी कॉस्ट कम होगी। बेसिकली ये सर्च करने वाला तो पे नहीं करेगा, ये वेबसाइट का ओनर पे कर रहा है एडवर्टाइजर को। एडवर्टाइजर ने वेबसाइट ओनर का कार्ड लगाया या जिसने भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ये बेसिकली जो एड चलाता है वो पे करता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अब इसके ऊपर रोज ज्यादा एक्टिव के यूज करते हैं। अब उसको जो कोई डिस्ट्रिक्ट के तरह उसको भी देने का सर समझ नहीं आई बात। आप जैसे कि जैसे बताइए ऐड किसमें, ठीक है, आप लोग जब हम क्लिक करते हैं तो उसको भी पैसा मिलता है, क्लिक करके अब वो भी पेमेंट लेगा से आती है। बेसिकली वो इसकी पूरी ओवरऑल ट्रैफिक जो है वेबसाइट की ट्रैफिक देखेगा, उस हिसाब से इसको जो है वो पे करेगा क्लिक इसको कितने का देना है। बट ये जो कॉस्ट पर क्लिक दे रहे हैं ये सिर्फ एक स्पेसिफिक कीवर्ड की कॉस्ट पर क्लिक है। इसके अलावा अभी एक और ये थोड़ी देर रुक जाओ, बाद में लगाएंगे, एक सेकंड। ये देखो अब ये दराज है, इस पे इसकी डिटेल्स में हम जाते हैं। हर कीवर्ड का जो पोस्ट पर क्लिक है वो डिफरेंट होती है, उसकी अथॉरिटी के हिसाब से, उसकी सर्च डिफिकल्टी के हिसाब से। हाँ वो हर जो गूगल को पे करना है वो डिफरेंट है, बट जो गूगल ने पे करना है वो भी डिफरेंट इस तरह से है। हर वो तो वेबसाइट्स के सब, एक वेबसाइट है उसकी ट्रैफिक 1000 विजिटर पर डे है, एक वेबसाइट है उसकी ट्रैफिक जो है वो 1 लाख पर डे है। तो 1 लाख वाले को जो वो पे करेगा वो ज्यादा करेगा, और 1000 वाले को जो पे करेगा वो कम करेगा, ऑब्वियसली ट्रैफिक पे डिपेंड करता है। ये अभी सर्च कर रहा है, सर्च करके जो है वो उसका बताता है। उसके बाद इसमें कुछ और चीजें हैं इस उबर सजेस्ट में। अपनी वेबसाइट का रैंक जो है वो चेक करने के लिए क्या रैंकिंग है उसकी। उसके बाद
SEO अपॉर्चुनिटीज क्या, ये सारी चीजें आप जाके अपने लैपटॉप में ओपन कीजिएगा, ऊपर से जस्ट गूगल क्रोम में ऐड कीजिएगा एक्सटेंशन। उसके बाद उसको ओपन करके किसी भी वेबसाइट की ट्रैफिक चेक कीजिएगा, उसकी सारी कीवर्ड की और ये सारी चीजें ओपन कीजिएगा, क्या क्या चीजें आ रही हैं। उसके बाद ये जो डैशबोर्ड आपको ओपन हो रहा है, सामने शो हो रहा है, दो ही हैं बस। अपने पास जाके अपने लैपटॉप में देखिएगा उसे। सॉरी सर एक बंदा $5 में $7 में $200 कैंड तो मतलब उसको मतलब वो कभी भी चाहे एक दिन में खत्म हो जाए ऐड उसका, चाहे उसका महीने में, नहीं, आपने वो आप उसको बताते हैं मैं $1000 लगा रहा हूँ, मैंने एक दिन ऐड इसमें चलाना है या एक मंथ चलाना है, तो आपको टाइम ड्यूरेशन आप उसको बताएंगे कि इतने वो कुछ आप $1000 लगाते हैं, आप उसको कहते हैं मैंने 15 दिन पे $1000 लगाया है, $1000 जो है वो पर डे पे डिवाइड करें इतना बनता है, पर डे पे इतना मैंने स्पेंड करना है और इतने दिन मैंने ऐड चलाना है, ठीक है, वो इतने दिन में आपका इतना स्पेंड होगा जो $1000 है। मतलब सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल उसकी उसमें 2 हफ्ते के लिए ऐड करना है, 2 वीक्स के लिए सर, लेकिन उसमें ट्रैफिक उस पूरे हफ्ते में आ जाती है, एक हफ्ते में क्लिक करते हैं उसका ऐड खत्म नहीं हो जाएगा। बेसिकली जो टाइम ड्यूरेशन है उससे पहले आपका ऐड बंद नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपने जो ऐड एक हफ्ते का चलाया है, आपकी जो ट्रैफिक पहले दिन, ऑब्वियसली जो गूगल ऐड होता है वो 2 से 3 दिन वो उसका रिस्पॉन्स ना बहुत कम होता है, स्टार्ट होता है, और हम क्लाइंट को भी जो वही टाइम देते हैं कि 2 से 3 दिन आपने ऐड चलवा के सो जाना है, हमसे इसका रिजल्ट नहीं पूछना, 3 से 4 दिन के बाद आपने हमसे पूछना है कि क्या अब रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 2 से 3 दिन उसको गूगल को समझते हुए अपने ऐड को सही जगह पे जाते हुए लग जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट डे से भी हो जाता है, बट इतना एस्टिमेटेड टाइम क्लाइंट को जो है हम पहले से बता देते हैं, पहले दिन जो है चलवा के फौरी तौर पे हमारा सर नहीं खाने लग जाना कि मुझे कॉल नहीं आ रही, मुझे कॉल नहीं आ रही, मेरे पास ट्रैफिक नहीं आ रही, वो अपने 3 दिन बाद हमसे पूछना है कि अब क्या रिजल्ट है, ठीक है, वो ये होता है, मैं बता रहा हूँ, वो ये होता है कि पहले दिन ट्रैफिक जो आई, बेसिकली हमने कोस्ट पर क्लिक जो है वो उसके हिसाब से हमारे पास जो ट्रैफिक आनी थी वो आनी थी डेली के 10 विजिट हमारी ट्रैफिक के आने थे, बट फर्स्ट डे जो हमारे पास विजिटर आए वो 5 आए, तो 5 का ही बजट लगेगा, दूसरे दिन फिर 5 आए, तीसरे दिन फिर 5 आए, जो 5 इधर से 5 तीनों दिन के 5 रह जाएंगे, वो 5 जो है वो अगले दिन या उससे अगले दिन, मतलब जो 3 से 4 दिन 5 दिन रह गए हैं उनमें चले जाएंगे और आपका जो बजट है वो पूरा होगा। सर आप इस कंपनी के किसी भी कौन से ऐड चलाया है यूएसए कंपनी एक्चुअली नहीं, उनके साथ हम अभी तक नहीं चलाया। उनके साथ सर आप जो कह रहे हैं कि आप मुझे वेबसाइट प्रोवाइड करेंगे आगे जा, वो किस चीज से रिलेटेड है? वो डिफरेंट हो सकती है, वो ई कॉमर्स हो सकती है, वो न्यूज़ वेबसाइट हो सकती है, ब्लॉग हो सकता है, वो किसी भी कंपनी सॉफ्टवेयर हाउस की अपनी वेबसाइट हो सकती है, किसी भी चीज़ की वेबसाइट हो सकती है। आप वेबसाइट बना के हमें देंगे, वेबसाइट बनी होगी ऑब्वियसली, हम यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं SEO, तो वेबसाइट बनी होगी, बनी हुई वेबसाइट आपको देंगे, इसका ऑडिट करो पहले, इसमें क्या क्या चेकिंग होने वाली है, इसकी ऑन पेज SEO करनी है पहले, उसके बाद ऑफ पेज करनी है, किस तरह से करनी है, आप पूरा प्लान देंगे, मैं इतनी देर में इतनी चीज़ें दे रहा हूँ, अब 2 माह में आप इतने बैकलिंक्स बनाओ, डेली के इतने बैकलिंक्स होंगे उस पर, ये सारी चीज़ें, इतनी ट्रैफिक में ले आऊँगा, तो ये सारी चीज़ें होगी, आप वेबसाइट आपको बनी होगी। सर इस चीज के लिए आपके जो
अकाउंट्स होते हैं लाइक फेसबुक हो गया, ट्विटर, ये स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, इसमें फॉलोअर्स ऐसे होने चाहिए। ऑब्वियसली इस पे जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं तो एक प्लस है आपका, क्योंकि वहाँ पे जितनी ज़्यादा फेसबुक पेज पे आपकी ट्रैफिक है, वहाँ पे आपने वेबसाइट का लिंक दिया, ब्लॉग वेबसाइट है, ई कॉमर्स है, वहाँ से आपकी ट्रैफिक वेबसाइट पे आएगी, तो जितनी ज़्यादा वेबसाइट ट्रैफिक आएगी उतनी ही आपकी रैंक में जल्दी चली लाइक जाएगी। मैं फेसबुक पे सर्च करता हूँ, जैसे कि अब आपने किसी कोई भी कंपनी लाइक फूड्स के हवाले से मुझे आपने वेबसाइट दी या मैंने इसकी एसईओ कर फेसबुक पे अपने अकाउंट पे जाके पेज सर्च करता हूँ फूड्स के हवाले से, ग्रुप सर्च करता हूँ, उस ग्रुप्स के अंदर जाके मैं उसके अपने वेबसाइट के हवाले से पोस्ट करता हूँ, कमेंट में लाइक लिंक और अदर साइट पे पोस्ट करता हूँ। ये तरीके का होता है। बेसिकली ये भी उसका एक पार्ट है। सिर्फ फेसबुक या जितने भी सोशल साइट्स हैं, जितनी भी इससे रिलेटेड और ई कॉमर्स साइट्स होंगी, जितने भी और ब्लॉग्स होंगे, जहाँ भी आप जाके लिंक अपना प्लेस करेंगे, ये बेसिकली ये सारी चीजें इसमें आती हैं। आपका क्वेश्चन हो गया पूरा? क्योंकि उसका आंसर कुछ दे दिया था मेरे ख्याल से, अब दोबारा से मेरे ध्यान में भी नहीं है क्या था, तो क्वेश्चन हो ना तो एक की बात पूरी होने दिया करें तब अगला क्वेश्चन किया करें, ताकि पहले जो क्वेश्चन हो रहा होता है उसका कंप्लीट हो जाए, तो दरमियान में बात काटेंगे तो वो उसका भी जो है वो क्वेश्चन वहीं पे रह जाएगा। आपके पास कोई मतलब आपको वेबसाइट बनाना किसके में इसका एसईओ का तो फिर आप प्रैक्टिस से ये बिल्कुल लाइव प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम अपने देंगे, सही सर, क्योंकि उसका एसईओ का पता तो तभी चलेगा कि कितना आपने सीखा है कि एक लाइव वेबसाइट चल रही है उसकी हम एसईओ करेंगे। ठीक है, ऐसे पढ़ते जाएंगे या कोई मतलब कीवर्ड वैसे ही हम अपने तौर पे किसी चीज़ का सर्च कर रहे हैं या उसका बैकलिंक्स पे वर्किंग कर रहे हैं, उसका कोई भी रिजल्ट नहीं हमारे पास आएगा। ये जहाज है मतलब इसका तो इसको तो कोई भी नहीं कंप्लीट कर रहा मतलब पाकिस्तान में, मतलब अगर हम मतलब सॉफ्टवेयर हाउस है मतलब फंडिंग सॉफ्टवेयर हाउस है काफी सॉफ्टवेयर उन्होंने भी अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, सर्विस दे रहे हैं, जो सर्विसेज आप दे रहे हैं उनमें ये कंपटीशन बिल्कुल ऐसे ही है। कंपटीशन वो कैसे चेक करेंगे कि ये मतलब हमारी कंपेटेंट जो है मतलब वो किस रूल से पता चलेगा कि हमारा जो कंपटीशन में जो वेबसाइट्स है फिर उनसे हम रिसर्च करेंगे नहीं कीवर्ड्स कौन से यूज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वो भी इसी में आए हैं आप। उबर सजेस्ट में जो भी टूल्स आप यूज कर रहे हैं, बेसिकली सिर्फ आपको ये टूल ही यूज करना होगा, ये सारे टूल्स यूज करने होंगे, ये सिर्फ 2 से 3 है, इससे और भी भाई जाके भी और भी काफी सारे टूल्स हैं, वन बाय वन हम उस पर काम करेंगे। सारे के सारे टूल्स यूज करके आप जो अपनी वेबसाइट पे जाएंगे। अब इसी इसी उबर सजेस्ट पे ही मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पे उबर सजेस्ट पे आप इसकी वेबसाइट पे जाते हैं, उस पे आप अपना अकाउंट बनाते हैं, ये डेली के आपको 3 सर्च करने की ऑप्शन फ्री में देता है। उसके बाद आपको कहता है कि आप अपना इस पे पेड अकाउंट या वो बाय करें, तब आप जो है बाकी काम कर सकते हैं। हाँ, ये 7 डे का ट्रायल देता है, उसके बाद 7 डे पे भी डेली की जो है वो 3 सर्च करने की ऑप्शन देता है, 3 से ज्यादा नहीं आप। ठीक है, इस पे अभी हमने एक वेबसाइट डाली delhiPakistan.com.pk। ठीक है, यहाँ पे हमने उसका सर्च किया, यहाँ पे वो पूछता है आपने डोमेन सर्च करनी है, उसका यूआरएल इसके क्या किस चीज के से सर्च करना है, इसमें क्या करना है मैं बताता हूँ। इसमें डोमेन हमने लिखी, यहाँ पे सर्च की ऑप्शन है, सर्च किया, उसने उस वेबसाइट की जितनी भी जो चीजें थी साइट ऑडिट करके, आप कोई भी बंदा आपके पास क्लाइंट आता है, वो कहता है मैंने एसईओ करवानी है, मुझे वेबसाइट का ऑडिट करके दें कि मेरी, आप उसको बताते हैं, ऑडिट करते हैं, उसको बताते हैं अभी आपकी वेबसाइट बिल्कुल 0 पे रैंक कर रही है, कोई भी कीवर्ड यूज नहीं हो रहा इस पे, डेली के 3 4 5 10 यूजर आ रहे हैं, कोई बैकलिंक नहीं बना हुआ, ये सारी की सारी रिपोर्ट जनरेट करके आप उसे जो है वो फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या बता रहा है वो, इसमें उसने बताया, इसमें ऑन पेज एसईओ स्कोर क्या है, 81 है। ठीक है, इट्स गुड स्कोर। ठीक है,
उसके बाद ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक कितनी है, ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कितने लगे हुए हैं, ठीक है, उसके बाद उसके बैकलिंक्स जो हैं वो कितने बने हुए हैं, उसके बाद उसका पेजेस जो हैं वो कितने हैं इसमें जो गूगल पे इंडेक्स हैं, वो मिनिमम ये अप्रोक्सीमेटली जो है वो पेजेस होते हैं, एग्जैक्ट 100% एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता कि 150 पेजेस जो है वो सक्सेसफुली जो है वो गूगल पे इंडेक्स कर रहे हैं, यूजर्स जो है वो उस पर विजिट कर रहे हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान की न्यूज वेबसाइट 150 पेजेस है मिनिमम, मतलब अप्रोक्सीमेटली, हाँ ये बिल्कुल हाँ जितने भी पेजेस वो हैं गूगल पे इस टाइम इसके चल रहे हैं वो 150 उसने यहाँ पे दे दी हैं। उसके बाद ये यहाँ पे बाकी चीजें भी, ब्लॉग पेजेस बताता है, ब्रोकन बताता है, रीडायरेक्टेड बताता है। ब्लॉग में ये होता है एक पेज है उस पर कंटेंट कुछ जो है वो गूगल की पॉलिसीज मीट नहीं कर रहा था, वो पेज गूगल ने ब्लॉक कर दिया। उसके बाद ब्रोकन जो है वो इस तरह से होता है, आपका जो लिंक वेबसाइट का पेज एक बनाते हैं, वो पेज रैंक कर जाता है गूगल में, बट आप वेबसाइट से वो पेज जो है वो डल कर देते हैं, कोई भी वो पेज विजिट करता है वो आगे कुछ भी नहीं, एरर दे देता है, कुछ भी ओपन नहीं होता, वो ब्रोकन लिंक होता है। उसके बाद रीडायरेक्टेड जो है वो आप एक लिंक है उस पर क्लिक करते हैं, वो पेज बेसिकली वो लिंक नहीं होता, वो कोई और पेज जो है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप लिखते हैं google.com, गूगल सॉरी कुछ BeLike.com लिखते हैं, आपकी जो वो एंटर करते हैं जैसे वो रीडायरेक्ट कर देता है BeLikeGroup.com, तो वो ये रीडायरेक्टेड पेज होता है, रीडायरेक्टेड लिंक होता है। बेसिकली ये हम रीडायरेक्शन लगा देते हैं ताकि जो है मैं इस पेज पे कुछ नहीं है, इस पेज पे जो भी आए वो इस अगले पेज पे जो है वो रीडायरेक्ट कर जाए, वो पेज उसे शो हो, ठीक है। ये सारी और आप जो बात आप बता मतलब एक बंदा वेबसाइट ओपन करता है तो वो मतलब नेक्स्ट पेज अगर उस नेक्स्ट पेज पे क्लिक करता है तो वो न्यू टैब खुल जाता है, तो एक होता है कि वो उसी टैब में बेसिकली ये जब हम वेबसाइट बनाते हैं लिंक देते हैं, इसमें ऑप्शन होती है आपने इसी पेज पे रहना है या आपने अगले पेज पे ओपन करना है, मतलब आप इसके 150 पेज तो ये मतलब न्यू टैब पे ना जाए, ये उसी पे ही मतलब करता है। ये तो वही मैं बता रहा हूँ, उसी पेज पे रहे जी उसी पेज पे क्या करें, मतलब टैब पेज नया खुले लेकिन उसी टैब में पेज खुले, जी उसी टैब में वही न्यू बता टैब ओपन यही बता रहा हूँ, ये डेवलपर का काम है। जब वो वेबसाइट हम बनाते हैं वहां पे ऑप्शन देते हैं कि ये जो मैंने ये लिंक दिया है, ये जब क्लाइंट इस पे विजिटर क्लिक करे वो अगले टैब में ओपन होना है या इसी टैब में ओपन होना है। कुछ होते हैं लिंक्स उस पे हमने ऑप्शन दी होती है, जब इस पे क्लिक करें तो ये पेज इसी तरह से रहे, वो नेक्स्ट पेज टैब में जो चला जाए वहां पे ये पेज ओपन हो जाए। कुछ में हम ऑप्शन देते हैं कि जब इस पे क्लिक करें तो इसी टैब में रह के ये पेज खत्म हो जाए, नया पेज जो है वो ब्राउज होकर सामने आए। मतलब वो वर्डप्रेस पे दोनों वर्डप्रेस पे ऑब्वियसली उसके लिए हमें वो HTML कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो इसमें ही ऑब्वियसली वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, उसमें पूरा प्लेटफॉर्म है तो वो सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। उसके बाद जो है आपकी SEO इश्यूज वो बता रहा है, तो इश्यूज क्या आ रहे हैं, 2 पेज जो हैं वो इसमें इशू आ रहा है आपका, ठीक है। 4 पेज जो हैं वो विद डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शंस हैं, उसके बाद 2 पेज जो हैं उसमें डुप्लीकेट टाइटल टैग्स दिए हुए हैं, ठीक है। SEO करते हुए हम टैग्स जो देते हैं टाइटल में वो चीज़, उसके बाद हम मेटा डिस्क्रिप्शन जो देते हैं जैसे ऐड लगाया उस पर हमने वो लिंक के साथ डिस्क्रिप्शन देते हैं, इसी तरह से ये इसकी जो 4 पेजेस में डिस्क्रिप्शन जो है वो डुप्लीकेट है, वो रिपीट हो रही है, वो उसने बता दिया। उसके बाद टाइटल्स जो हैं टैग्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, वो उसने बता दिए हैं। अगर आपने इसकी मोर डिटेल्स में जाना हो वो कौन कौन सा पेज है, क्या डिस्क्रिप्शन है, इस पर व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे वो आपको, जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया था उस एक कीवर्ड का स्पेसिफिकली मोर डिटेल्स आ गई थी, ऐसे ही यहाँ पे हम क्लिक करेंगे व्यू डिटेल्स पे तो वो सारी आपकी डिटेल्स जो है वो शो कर देगा नेक्स्ट पेज पे उसकी ब्रीफली। उसके बाद साइट स्पीड पे आ जाता है, वो साइट स्पीड इसकी क्या है, डेस्कटॉप पे क्या स्पीड दे रहा है, उसके बाद मोबाइल पे क्या स्पीड दे रहा है,
कितने कितने टाइम में ये टोटल पूरी की पूरी वेबसाइट लोड हो जाती है, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। ये जितनी भी उसका ऑडिट में जितनी भी चीजें आती हैं, ये सारी की सारी चीजें इसमें साइट पे दी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाके इसको देखेंगे, इसको यूज करेंगे, तो सारी चीजें आपको कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएंगी जो अभी नहीं हुई, ठीक है। बाकी कल किसी दूसरे टूल पे काम करेंगे और उस पे देखेंगे हम क्या कर सकते हैं, कितना उस पर एडवांस जा सकते हैं, कितनी चीजें उसमें कर सकते हैं। आज के लिए जो है इतना ही जो हुआ है। बिल्कुल, उसके लिए भी आपको टूल जो बताए हैं संघर्ष से, हरेफ से, ये चीज़ आप देख सकते हैं। अपना कंपटीटर जब जो है वो देखते हैं कि ये कीवर्ड आपने रिसर्च किया, इस कीवर्ड के अगेंस्ट कितने कौन कौन सी वेबसाइट रैंक हुई है, कितना इसका वॉल्यूम है, कितने वेबसाइट से लिंक भी बकायदा दे देगा, कौन कौन सी कंट्री में वो रैंक हुई है वो भी बता देगा। ये सारी चीज़ें उसमें बता देता है, तो जैसे हमने यहाँ पे ये बेसिकली ये भी मैटर करता है आपने किस जगह पे रैंक करनी है। पाकिस्तान में आपने रैंक करनी है, अमेरिका में करनी है, किसी और कंट्री में, इंडिया में करनी है, जहाँ पे आपने रैंक करेंगे वहीं पे रैंक। सर ये जानना है कि जो आप जैसे कि अभी टैक्स ऑफ स्पीड की बात किया, मुझे कैसे आइडिया होगा क्या ये स्पीड जो है टैक्स ऑफ स्पीड दिखा रहा है ये ठीक है? बेसिकली आपकी जो वेबसाइट लोडिंग स्पीड होनी चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेकंड हो, इससे ज़्यादा ना हो। सिर्फ यही मुख्तलिफ मतलब मालूमात जो मुझे आनी चाहिए वो किस तरह है? इसी तरह से आएंगी जैसे आज आपको ये चीज़ें बताई हैं, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट टूल्स यूज़ करेंगे। उन टूल्स के थ्रू ही आप चेक करेंगे कि ये चीज़ मुझे रिक्वायर्ड है, ये किस तरह से इन्फो आएगी, कहाँ आएगी, कहाँ पे, ये सारी चीज़ें डिफरेंट टूल्स के थ्रू ही आएंगी। मतलब जैसे कि अब मैंने बात की है कि कीवर्ड के हिसाब जी से जी अब ये 15,236 है। अब ये एक टूल के जरिए इसको चेक किया जाएगा कि ये परफेक्ट है या लोअर डाउन अप है। ये परफेक्ट बेसिकली ये टूल है, इस टूल ने हमें बताया है कि ये कितने कीवर्ड इस पे रैंक कर रहे हैं। तो इसी तरह से ये ऑनलाइन जो डाटा पड़ा है, ऑनलाइन गूगल से उठा के इसने गूगल से देखा है कि इतने टूल्स हैं, इस इतने टूल्स पे वेबसाइट जो है वो काम कर रही है। तो ये देखने के लिए कि ये परफेक्ट है या नहीं। अब इसी तरह से सिमिलर कोई और टूल देखते हैं, उस पर जाके सेम वेबसाइट सर्च करते हैं, तो उस पर देखते हैं हाँ उस पर भी सेम वैल्यू दे रहा हो या चंद वैल्यूज का फर्क हो, तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ये थाउजेंड्स जो है प्लस यूजर जो इसको पूरी दुनिया में ये टूल यूज हो रहा है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है तो वो इतना यूज हो रहा है, अदरवाइज नहीं यूज होता। फिर भी आपने इसकी अपने परफेक्ट चीज चेक करनी है कि ये वाकई करेक्ट चीज दे रहा है। एक ही चीज आप मल्टीपल टूल्स में देखें जिसका आपको ज्यादा जो है वो आपस में कंपेटिव हो कि ये हाँ इस पे भी यही वैल्यू दे रहा है, इस पे 15,200 दे रहा है, इस पे 15,300 दे रहा है, इस पे 15,000 जो है वो 250 दे रहा है। तो मतलब इतना सा फर्क हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा तो इतना, क्योंकि ये एस्टिमेटेड चीज होती है, इसने पूरी गूगल से उठा के देना होता है डाटा। सर एक ऑफ पेज और ऑन पेज ऑन पेज हम पहले से करते हैं। बस ऑफ पेज जो ऑन पेज होता है, पहले हम काम करते हैं ऑन पेज पे। ऑन पेज पे क्या करते हैं, उसमें